पौड़ी के पाबौ में हुई कार दुर्घटना में लापता 4 युवकों में एक युवक का शव पुलिस ने 5वें दिन नायर नदी से बरामद कर लिया है। शव को पीएम के लिए जिला अस्पताल पौड़ी भेज दिया है, जबकि 3 अन्य युवकों का अभी तक पता नहीं चल सका। दरअसल 21 सितंबर की रात पाबौ से 200 मीटर आगे एक कार नायर नदी में समा गई थी। इस दौरान पुलिस ने घटना वाले दिन ही एक युवक का शव बरामद कर लिया था, जबकि उसके 4 साथी लापता थे। 5 दिन से पुलिस, एसडीआरएफ और फायर सर्विस के जवान युवकों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। सोमवार को फिर नायर नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान टीम ने एक शव बरामद किया। शव की शिनाख्त के लिए लापता युवकों के परिजनों को बुलाया गया, जिन्होंने मृतक की पहचान अमनदीप निवासी चिपलघाट के रूप में की। पाबौ चौकी प्रभारी दीपक पनवार ने बताया कि शव का पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पौड़ी भेज दिया है। 3 अन्य युवकों की तलाश के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। ऋषिकेश में तिलक रोड पर मोबाइल की दुकान में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग लगने के दौरान दुकान के अंदर 2 लोग काम कर रहे थे। उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम ने भी काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना रात करीब 11:30 बजे की है। मोबाइल की दुकान के अंदर 2 लोग काम कर रहे थे। इसी दौरान शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। आग लगती देख दोनों वहां से बाहर भागे। उनके निकलते ही आग ने विकराल रूप ले लिया और दुकान से ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। इस दौरान दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और आसपास की दुकानों को भी आग की चपेट में आने से बचा लिया। उत्तराखंड के टिहरी में नैनबाग तहसील के अंतर्गत दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर मरोड़ बैंड के पास एक कार खाई में यमुना नदी के किनारे गिरी मिली, जिसमें सवार 2 लोगों के शव मिले हैं। कार सवार शनिवार रात से गायब थे। एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर शवों को सड़क तक पहुंचाया। नैनबाग पुलिस चौकी प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया, सोमवार शाम करीब 5:45 बजे सूचना मिली थी कि दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर मरोड़ बैंड के पास एक कार यमुना नदी के किनारे गिरी है। अत्यधिक गहरी खाई और नदी के कारण उत्तरकाशी जिले के बड़कोट से एसडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू के लिए मौके पर बुलाया गया। एसडीआरएफ पुलिस तहसील की टीम ने कार दुर्घटना में मृतक विजय वालिया पुत्र रामचंद्र वालिया निवासी सेवला काला थाना पेटलिंगा देहरादून और पवन कुमार पुत्र रतन सिंह निवासी इंद्रलोक कॉलोनी जगजीतपुर हरिद्वार के शव बाहर निकाले। पुलिस ने दोनों मृतकों का पंचनामा कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए नैनबाग पीएचसी भेजा है। मौके पर मौजूद मृतक पवन कपिल के बेटे अविनाश ने बताया, शुक्रवार 22 सितंबर सुबह दोनों यमुनोत्री धाम की यात्रा पर गए थे। दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि शनिवार रात को ही कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है, क्योंकि रात 10 बजे के बाद से दोनों फोन रिसीव नहीं कर रहे थे। 24 सितंबर को देहरादून और हरिद्वार कोतवाली में उनकी गुमशुदगी दर्ज करवाई गई थी। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर परिजनों को सूचना दी। उत्तराखंड के पर्वतीय जनपद बागेश्वर में एक बहुत ही हैरान करने वाला सामने आया है। यहाँ एक 22 साल की लड़की न केवल शादीशुदा वरन 2 बच्चों की मां से शादी करने के लिए अड़ गई है। शादीशुदा महिला सरकारी कर्मचारी है। महिला के पति भी सरकारी सेवा में हैं। युवती व महिला ने आपस में शादी करने के लिए हंगामा भी कर दिया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने दोनों को समझाकर घर भेज दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक स्कूटी में सवार होकर सरकारी नौकरी करने वाली 2 बच्चों की मां कोतवाली पहुंची। उसने पिथौरागढ़ निवासी 22 वर्षीय लड़की के साथ रहने की इच्छा जाहिर की। इस संबंध में उसने पुलिस को प्रार्थना पत्र भी सौंपा। बताया जा रहा है कि पिथौरागढ़ की रहने वाली युवती महिला की रिश्तेदारी में आती है। दोनों करीब 1 माह से साथ रह रहे हैं। युवती के माता पिता उसे घर ले जाने आए, पर युवती ने इनकार कर दिया। युवती भी कहने लगी वह महिला से शादी करेगी। महिला भी इसके लिए तैयार थी, जबकि महिला के पहले से 2 बच्चे हैं। युवती के माता पिता और महिला के परिजनों ने दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। इस पर पुलिस कोतवाली में हंगामा हो गया। युवती के माता पिता और शादीशुदा महिला के परिजन दोनों को समझाते रहे, लेकिन दोनों किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। इस दौरान कोतवाली के आगे भीड़ जमा हो गई। घंटों की मशक्कत के बाद आखिर पुलिस ने दोनों को वहां से घर जाने के लिए कहा। सीओ बागेश्वर अंकित कंडारी ने कहा कि लड़की और महिला के मामले में किसी ने भी तक कोई शिकायती पत्र पुलिस को नहीं दिया है। बताया कि पुलिस ने दोनों की काउंसलिंग कर दोनों को समझाकर भेज दिया है। कहा कि शिकायती पत्र आने के बाद ही मामले में कार्रवाई की जाएगी। एक प्राथमिक विद्यालय की नाबालिग छात्राओं और भोजन माता से प्रधानाचार्य द्वारा छेड़छाड़ किए जाने का मामला सामने आया है।
इस मामले में पुलिस ने आरोपित प्रधानाध्यापक के खिलाफ पॉक्सो सहित अन्य धाराओं में अभियोग दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक निकटवर्ती गांव के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक राम प्रकाश गंगवार पर छात्राओं और भोजन माता के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगा था। इस पर महिलाओं ने विद्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा काटा। इस मामले में विजयनगर के ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि गुरप्रीत सिंह की सूचना पर खंड शिक्षा अधिकारी भास्करानंद पांडे और एसआई मनोज कुमार पुलिस बल के साथ विद्यालय पहुंचे और सख्त कार्रवाई का आश्वासन देकर महिलाओं को शांत कराया। महिलाओं का आरोप था कि प्रधानाध्यापक रोजाना पुस्तकालय में एक छात्रा को बुलाकर अश्लील हरकत करता है। वहीं भोजन माता ने अधिकारियों को बताया कि प्रधानाध्यापक अक्सर पानी मांगने के बहाने गलत बातें करता था। खंड शिक्षा अधिकारी ने बयान दर्ज कर विभाग के उच्च अधिकारियों को भेजने दिए थे। इन आरोपों पर जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी ने आरोपित प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया है। मामले में एक अभिभावक ने प्रधानाध्यापक के खिलाफ पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम व भादनसम की धारा 354 के तहत मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। जिलाधिकारी वंदना की अध्यक्षता में नैनीताल के सभागार कक्ष में डीएसए मैदान, ठंडी सड़क में सुविधाओं का विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों, रेमजे रोड, तल्लीताल मुख्य चौराहे सुधारीकरण के संबंध में नगर के स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों एवं व्यापार मंडल, होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों, अधिवक्ताओं व संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि डीएसए मैदान यहोवा की धरोहर है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम समय समय पर होते रहते हैं। मल्लीताल फ्लैट्स के जो भी सौंदर्यीकरण एवं विभिन्न खेल सुविधाओं के विकास के कार्य किए जाने हैं, उन्हें दीर्घकालीन प्लान के तहत बनाने का प्रस्ताव रखा गया। उन्होंने नगरपालिका आयोग को निर्देश दिए हैं कि डीएसए मैदान में वर्तमान स्थापित भवनों की वस्तुस्थिति का डेटा उपलब्ध कराने, कार्यदायी संस्था को सभी हितधारकों के सुझावों के अनुरूप डीपीआर में आवश्यक संशोधन कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यों में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता बनी रहे तथा संबंधित अधिकारी आपस में समन्वय बनाते हुए कार्य करना सुनिश्चित करें। दूसरे प्रस्ताव तल्लीताल चौराहे एवं रेमजे रोड के विकास पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि तल्लीताल डांट के मुख्य चौराहे का चौड़ीकरण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि पर्यटन सीजन में ट्रैफिक के चलते यहाँ जाम की स्थिति बनी रहती है। चौड़ीकरण के कार्य से वाहनों का आवागमन सुचारू हो सकेगा, जिससे नैनीताल आने वाले पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों को भी राहत मिलेगी। जिलाधिकारी वंदना ने कहा कि नैनीताल की ठंडी सड़क अपने शांत माहौल और वातावरण की वजह से स्थानीय लोगों के साथ यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को अपनी आकर्षित करती है। झील के किनारे तल्लीताल से मल्लीताल को जोड़ती यह सड़क हरे भरे पेड़ों से घिरी है। लगभग 3 करोड़ का प्रोजेक्ट ठंडी सड़क के विकास हेतु तैयार किया गया है। ठंडी सड़क के रूट की बात की जाए तो ये लगभग 1.5 किमी की है। इसमें विभिन्न स्थान पर लाइटिंग, सीसीटीवी कैमरे, वॉल पेंटिंग आदि कार्यों को सम्मिलित किया गया है। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए कि ठंडी सड़क का मूल स्वरूप यथास्थिति रखते हुए सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाए। बैठक में डीएसए मैदान सौंदर्यीकरण, ठंडी सड़क, रेमजे रोड, तल्लीताल डांट के चौराहे के सुंदरीकरण के कार्यों पर सभी हितधारकों की राय ली गई। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।